नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। महादेव 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 शंकर महादेव 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 शंकर महादेव 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 शंकर महादेव 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 शंकर परम पुरुष शंकर पार्वतीश शंकर परम पुरुष शंकर पार्वतीश शंकर प्रणत पाश कृत विनाश महादेव शंकर महादेव 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 शंकर विषम नयन शंकर कुमारमण शंकर विषम नयन शंकर कुमारमण शंकर विश्वभरण कालहरण महादेव शंकर महादेव 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 शंकर प्रणव घोष शंकर स्वप्रकाश शंकर प्रणव घोष शंकर स्वप्रकाश शंकर चिदाकाश नटन वेश महादेव शंकर चिदाकाश नटन वेश महादेव शंकर महादेव 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 शंकर महादेव 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 शंकर मत्समीप शंकर संविद्रूप शंकर समीप शंकर संविद्रूप शंकर मत्समीप शंकर संविद्रूप शंकर समीप शंकर संविद्रूप शंकर मुक्तताप पाप लेप महादेव शंकर मुक्तताप पाप लेप महादेव शंकर महादेव 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 शंकर
महादेव 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 शंकर महादेव 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 शंकर महादेव 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 शंकर महादेव 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 शंकर 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 महादेव 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 शंकर महादेव 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 शंकर महात्मा हो, विशाल हृदय वाला हो, देवी प्रकृति का आश्रयन करने वाला हो। देवी प्रकृति असली प्रकृति गीता में देखो तो पता लग जाएगा। धर्म के अनुकूल जो भावना है, प्रवृत्तियों सारी देवी प्रकृति है, उससे विरुद्ध यावत आसुरी प्रवृत्ति है। झूठ, हिंसा, छल, कपट, इन सब से वर्जित होगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणे एव च, ये देवी संपत्ति से संपन्न व्यक्ति मेरा भक्त हो सकता, दूसरा नहीं। इसलिए खास बात याद रखना। अब लोग कहते हैं कि भोले बाबा हैं, सब यहां जा सकते हैं, इसलिए तो लूटपाट करो। और फिर शिव जी को जाके जल चढ़ा दो, काम बन गया। मैं खुद गया, वो गया, वो वासुदेव सिंह ले गया मेरे को शिकोबाद के पास। वो क्या, मैं अभी नाम बोल रहा हूं, बटेश्वर ले देखने गए, क्योंकि वही मानसिंह था ना, वो मानसिंह कुख्यात डाकू, वो हर शिवरात्रि में आके घंटी चढ़ा के जाता है और घोषित करके आता है मैं आऊंगा, पुलिस नहीं पकड़ पाती। हाँ, अब लोग इसी के ऊपर एक सिनेमा भी बना देंगे शायद। इसलिए ये देखो, ये डाकू है पर शिव भक्त है। ये शैवी भक्ति नहीं है, ये समझ लेना। इसलिए अर्थवाद में बोलते हैं तो ऐसा नहीं समझ लेना। भगवान भी कहते हैं अत्यंत पापी भी हो, मेरा भजन करेगा तो वो साधु बन जाएगा। भजन करेगा कैसे? दृढ़ निश्चय करके। अब दृढ़ निश्चय करो तो फिर पाप नहीं करेगा ना। अभी यहाँ घंटी चढ़ाई और वहां गला घोट दिया, ये नहीं है। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्यः, कब? सम्यक व्यवसितो ही सा, जब उन्होंने ठीक तरह से निश्चय किया। मैंने कभी वो निश्चय ढीला नहीं होता है। हाँ, इसलिए शिव की पूजा करो तो पहले अपने आप को शिव रूप में देखो। मेरे अंदर शिवता है, मैं अज्ञानी हूं, मैं जानता नहीं हूं, कमजोर हूं, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। ये पूजा करूंगा तो मैं समर्थ हो जाऊंगा जानने में शिवोहम। इसलिए वो शिवता आत्मीयता से देखो तो अनन्य भाव आएगा। मैं अलग हूं और पूजा जिसकी कर रहा हूं वो अलग है, समझोगे? वो फिर शैवी भक्ति नहीं होगी। क्यों भाई? या फिर दूसरे एक सरल भाव से समझ लो, शिव के सिवा कुछ भी सत्य नहीं है, इसलिए मैं सत्य को ग्रहण करूंगा, असत्य को नहीं ग्रहण करूंगा। इस दृढ़ निश्चय से करो। जैसे सारे शिव भक्त ने किया,
शिव भक्तों के जीवनी को देखो तो थोड़ा तुमको समझ में आएगी। पुराणों में तो भरा हुआ है इन लोगों का दृष्टांत। ऋषि का पुत्र होते हुए भी उपमन्यु छोटा सा बालक, बड़ी विचित्र बात है। समर्थ होते हुए भी वो ऋषि फिर घोर तपस्या के लिए जंगल में चले जाते हैं। वो पत्नी भी उनकी सेवा के लिए चली जाती है। ये छोटा सा बालक, इसका पालन कैसे करे? वो मामा के घर चला गया। कौन? उपमन्यु। अब साल भर रहा, फिर उनको तो माँ चाहिए, इसलिए फिर वापस जब आया, साल भर मामा के घर इतना बड़ा एक लोटा भर के दूध पीता था। कौन? उपमन्यु। अब यहाँ आके सुबह सब करके यज्ञ पवित्र हो गया था, इसलिए वो गायत्री उठी करके मेरे को तो दूध चाहिए। उन्होंने कहा दूध जंगल में कहाँ से ला है? मैंने कहा बेटा दूध नहीं। बहुत जिद किया, बहुत तंग किया। माँ ने कहा देखो बेटा, ये दूध यहाँ नहीं मिल सकता, ऐसा नहीं मिल सकता है। मामा के यहाँ मिलता था, मामा के यहाँ मिलता होगा, पर हमारे यहाँ नहीं, क्योंकि हमारे पास शिव के सिवा और कुछ नहीं है। शिव के पास कुछ नहीं है तो शिव के पास दूध नहीं है क्या? बहुत दूध है, तो शिव से मांगूंगा तो मिल जाएगा। तो हाँ, जरूर मिल जाएगा। पर भगवान की परीक्षा लिए बिना ये अपने आप को ऐसा प्रकट नहीं करते। इसलिए उनके सामने इंद्र रूप से आए, उनको बड़े मुश्किल से जगाया ध्यान से। बेटा तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, हाँ तुमको वर देने आया हूँ। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं? मैंने कहा मैं इंद्र हूँ, जानता नहीं हूँ। मैं कहा मैं शिव के सिवा किसी को नहीं जानता हूँ। माँ ने बस शिव बतलाया था, आपका एड्रेस तो दिया नहीं और आपको मैं जानता भी नहीं हूँ और आपसे कोई मतलब भी नहीं है। बेटा क्या बोल रहे हो तुम? मैं जो चाहिए दे सकता हूँ, कल्पवृक्ष है मेरे पास, ये है वो है। उन्होंने कहा कि मेरा समय आप नष्ट नहीं करें, आप पधारे, आप जो कुछ देंगे हे इंद्र। अपि कीट पतंगो वा भवेयं शंकराज्ञया न तु शक्र त्वया दत्तं त्रैलोक्यम अपि कामये। हे शक्र, मेरे मना करने से गुस्सा होकर तुम शाप दे दो, मैं सांप बन जाऊंगा, कीड़ा बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊंगा। अपि कीट पतंगो वा भवेयम, वो बनना मेरे लिए स्वीकार्य है, क्योंकि उसको भी एक शंकर आज्ञा ही मानूंगा। क्योंकि आप आए हैं तो आप भी शंकर की आज्ञा से ही आए होंगे। शंकर ही जानना चाहते होंगे कि मैं तुम्हारे द्वारा दिया हुआ टुकड़ा चाहता हूं कि नहीं। मैं नहीं चाहता हूं। न कामये त्रैलोक्यम अपि न कामये, 3 लोक भी आप दे दो तो आप तो 3 लोक दे नहीं सकते हो। आप तो मुश्किल से स्वर्ग में 1 कुटिया दे सकते हो, और वो त्रिलोकी नाथ है। इसलिए वो देंगे तो शाप भी मैं ले लूंगा, तुम दोगे तो त्रिलोकी भी नहीं दूंगा। ये अनन्य भाव, इसको अनन्य भक्ति कहते हैं। ये भक्ति होगी तब हम उस कामारी का सेवन कर सकते हैं। मां प्रेरय मां पूरय मां तारय शंभो। मां प्रेरय मां पूरय मां तारय शंभो। जय काशी पुरी ज्योतिर्मय विश्वेश्वर भो। जय काशीपुरी ज्योतिर्मय विश्वेश्वर भो। मां प्रेरय मां पूरय मां तारय शंभो। मां प्रेरय मां पूरय मां तारय शंभो। जय काशी पुरी ज्योतिर्मय विश्वेश्वर भो।
अब में हम बैठे कर रहे हैं, अब के विषय में मैं पूरे भारतवर्ष में नहीं जाऊंगा, अभी इतना समय हमारे पास नहीं है। समस्त भारत की भूमि शिवमय होते हुए इसमें भी कुछ विशेष विशेष ऐसे जोन्स हैं जहां आपके अध्यात्म ट्रांसमीटर को कुछ विशेष है, क्लियर ट्रांसमिशन मिलता है। ऐसा होता है ना, कहीं कहीं तो बहुत क्लियर आता है, कहीं कहीं तो ब्लैकआउट हो जाता है। बम्बई आदि में इसलिए हम वैदिक धर्म वाले हैं, मजहब वाले नहीं हैं। हिंदू शब्द बाद में आया, प्रयोग कर रहे हैं, कोई बात नहीं। इस लक्ष्य से हम च्युत हो जाएंगे। उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए रोज का विधान, उठते समय कैसे उठना चाहिए, शौच के समय किस प्रकार शुद्धि करनी चाहिए, ये सारा जो विधान सनातन धर्म के नाम से आया है, उन सब के पीछे तात्पर्य यही है, आपके अंदर ब्रह्म का संस्कार पड़ जाए, आप ब्रह्म की ओर उन्मुख हो जाए। क्योंकि हमारे ऋषियों की दृष्टि में एकमात्र सारी सृष्टि का यही उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं हो सकता है। यदि इसको भूल जाओगे, दूर रख जाओगे, इसका निराकरण करोगे, तो सारी सृष्टि निरर्थक हो जाती है। हाँ, जैसे तुम्हारा वैयक्तिक रूप से बार बार जन्म लेते हो, बार बार फिर मृत्यु के मुंह में जाते हो, बार बार फिर माता के गर्भ में आ जाते, एक निरर्थक सा नहीं लगता है, रिपीटेशन। उस प्रकार सारी सृष्टि यथा पूर्व अकल्पयत, सृष्टि हुई, स्थिति हुई और हरिओम तत्सत प्रलय हो गया, फिर सृष्टि हुई। इसका अर्थ क्या निकलता है? जब ब्रह्म को समझोगे, ब्रह्म का स्पर्श करोगे, ये सारा का सारा एक सुंदर नृत्य के रूप में देखोगे। नृत्य के हर भाव भंगी में गूढ़ अर्थ है, महान रस है, इसको समझोगे तब ना। इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। कहीं छूट के किसी एक जगह बैठ जाना, ये हमारी मुक्ति नहीं है वैदिक दृष्टि से। इसलिए जब दैनिक क्रिया में ही यही उद्देश्य है, उस दैनिक क्रिया को उपोत्बलक रूप से, जैसे दीवार यदि लंबी होती तो उसको बीच बीच में पिलर देना पड़ता है, कॉलम देना पड़ता है, खंबा आती है ना, तो नहीं तो फिर वो लंबी वो तो डर जाएगी, सपोर्ट करना पड़ता है। उस प्रकार समय समय पर ऋतु ऋतु पर विशेष पर्व आते हैं। पर्व का मतलब ही जोड़ होता है। ब्रह्मांडं व्याप्त देहा वसिता हिमरुचा भासमाना भुजंगे कंठे काला कपर्दा कलित शशिकला दंडको दंडहस्ता। इस महाशिवरात्रि को किस प्रकार काम में लाओगे? तो शास्त्र ने कहा शिव योग से लाओ, काम में लाओ। शिव महारात्रि है तो शिव योग से उसको स्वीकारो, वही उचित है। शिव योग क्या है, इसको अभी बहुत सरल शब्दों में शास्त्रों में बता दिया। ज्ञानम शिवमयम भक्ति शैवी ध्यानम शिवात्मकम शैव व्रतम शिवार्चेति शिव योगो हि पंचदा, शिव योगो ही पंचदा। ये 5 प्रकार को लेकर ये शिव योग बनता है। खिचड़ी हो, खिचड़ी है, खिचड़ी जानते हो, खाते हो कब? बीमार होने पर। खिचड़ी बहुत अच्छा भोजन हो।
पर यूं चावल दाल मिलाने से खिचड़ी नहीं बनती। बढ़िया खिचड़ी बनाओ, तो उसमें बढ़िया सुंदर गाय का घी मिला के खाओ। घी की जरूरत है, जो सूखी सूखी खिचड़ी कौन खाएगा। साथ में थोड़ी दही भी चाहिए, नहीं तो कड़ी मिला के खाते हैं। पता नहीं आप लोग ऐसे करते हो कि नहीं। दही, अब दही है तो अचार भी चाहिए, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना। अब आप लोग जानते हो इसलिए रुचि लेते हो, इन्होंने तो कभी खाया ही नहीं। बढ़िया अचार, क्यों भाई। और पापड़ तो होना ही चाहिए। अभी यहाँ तो आप लोग रोज खाते हो, हम लोग तो रोज खाते नहीं, पर खिचड़ी हो तो पापड़ जरूर चाहिए। तो ये 5 चीज हो गई कि ना। यहाँ भी वही हालत है। शिव योगो ही पंचधा, ये पंचायत में होगा तब वो शिव योग बनेगा, तब इसका स्वाद आएगा। महाशिवरात्रि प्रयोग का रस आएगा, बढ़िया भोजन बनेगा। ये 5 चीज याद रखना। क्या क्या है? ज्ञानम शिवमयम, अनुवाद करने की जरूरत नहीं। भक्ति ही शैली, ध्यानम शिवात्मकम, शैव व्रतम, शिवार्चेति, शिव की अर्चा। थोड़ा सा इसको शास्त्र की दृष्टि से समझ लो, ज्यादा गंभीर तो नहीं है, पर शास्त्र पूरी शिव तत्व की गंभीरता को लेकर इसको उपस्थित कर रहा है। सबसे पहले प्रमुख और अत्यंत मूल्यवान प्रधान अंग है, शिव योग का अंग है ज्ञानम शिवमयम। शिवमय ज्ञान चाहिए, इसका प्रयोग करना है। हाँ, ज्ञान तो सबके अंदर है, पशु पक्षी में भी ज्ञान है। ज्ञानमस्ति समस्तस्य जंतोर विषय गोचरे, यह विषय गोचर ज्ञान नहीं है। शिवमयम ज्ञानम शिवमयम, शिवमय ज्ञान का अभ्यास करो। अब उस दिन वैसे भी भूखे रहोगे तो प्राण निकलता होगा, तो क्या अभ्यास करो? अभी से अभ्यास करो। ज्ञानम शिवमयम, मय शब्द के कई अर्थ होते हैं। संस्कृत में हर एक धातु उसके अनेक अर्थ होते हैं। मय के मुख्य 2 अर्थ होते हैं, एक स्वरूप में और एक प्राचुर्य में। मयट प्रत्यय जो है, शिवमय माने शिव स्वरूप। मृण्मयम पात्रम, कुल्लड़ है, कड़ा है, ये क्या है? मृण्मयम, मिट्टी से बना है, मिट्टी ही मिट्टी है, उसके जर्रे जर्रे में क्या है? मिट्टी है। तो यहां मय शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा प्राचुर्य में आनंदमय कोश, इसका आनंद स्वरूप नहीं लेना, प्राचुर्य है, वहां बहुत आनंद का प्रकटन है। और भी है, अहंकार भी है, अज्ञान भी है। किसमें? आनंदमय कोश, उसमें मय शब्द प्रचुरता में। जैसे हिरण्मय भूषण, यहां कोई सुनार होगा तो वो जानता है, हिरण्मय भूषण में सब कुछ सोना ही सोना है। कह सकते हो? वो कहेगा महाराज बनेगा ही नहीं, बिना खोट दिए बनेगा ही नहीं। हाँ, जैसे संसार है ना, बिना खोट बनता नहीं। शिवमयम जगत जरूर है। शिवमय ज्ञान में मय का शब्द स्वरूप लेना।
स्वरूप, शिव स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। अब ये कैसे मिलेगा? सत्संग, शास्त्र। जगह जगह उपनिषद में शिव स्वरूप का वर्णन किया, उसका जरा श्रवण तो करो। किया है तो स्मरण करो, ध्यान करो। ध्यानम शिवात्मकम, और ये रख दिया, इसलिए ध्यान करो। सुना होगा, भूल जाओगे, भूल गए, फिर से बैठ के ध्यान करो। कैसा ज्ञान? शिवात्मक ज्ञान, शिव स्वरूप का ध्यान करो। मां प्रेरय मां पूरय मां तारय शम्भो। मां प्रेरय मां पूरय मां तारय शम्भो। जय काशी पुरी ज्योतिर्मय विश्वेश्वर वो। जय काशी पुरी ज्योतिर्मय विश्वेश्वर भो। मां प्रेरय मां पूरय मां तारय शम्भो। मां प्रेरय मां पूरय मां तारय शम्भो। जय काशी पुरी ज्योतिर्मय विश्वेश्वर वो।